अनफिनिश्ड प्रियंका चोपड़ा की मेमोआ। ओके, सो ये ऑटोबायोग्राफी नहीं है, ये मेमोआ है। मेमोआ मीन्स स्टोरी ऑन अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ लाइफ। ऑटोबायोग्राफी पूरे आपका जीवन का लेखा जोखा होता है, ठीक है। तो ऑटोबायोग्राफी नहीं है, ये मेमोआ है, ठीक है। ऐसा मत बोलो कि प्रियंका चोपड़ा की ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, वो बात खत्म। अब दूसरी बात कि इसमें ऐसा बहुत कुछ है जो आपको पता है यार ऑलरेडी, हर जगह न्यूज़ में आप सुनते होगे, बहुत सारी चीज़ें हैं आपको पता है। हम उस बारे में बात करेंगे जो चीज़ें आपको नहीं पता है, ठीक है। और कुछ सीखने की कोशिश करेंगे, देखेंगे भाई कि उसकी लाइफ में ऐसा क्या था कि वो आज उस पोजीशन पे है, ग्लोबली उसको लोग जानते हैं। निक जोनास की वाइफ के तौर पे नहीं, उसकी खुद की भी एक पहचान है। और उस साल लारा दत्ता मिस यूनिवर्स बनी थी। लारा दत्ता आज कहाँ पे है? डेफिनेटली वो एक अच्छी पोजीशन पे है, बट प्रियंका चोपड़ा थोड़ा सा उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, हम ये कह सकते हैं। बट वो तब फर्स्ट थी और ये सेकंड थी। ओके, ये मिस वर्ल्ड बनी, वो मिस यूनिवर्स। और थर्ड बनी अपनी दिया मिर्ज़ा, मिस एशिया पैसिफिक, ठीक है। ये तीन चीज़ें थी उस साल। पहला ऐसा साल था, आई थिंक दूसरा ऐसा साल था जब तीनों टाइटल हम इंडियंस ने जीते थे, तो वो बड़ी बात थी। अब कोई इंसान मिस इंडिया बनता है, मिस वर्ल्ड बनता है, तो एक बेसिक खूबसूरती तो होनी ज़रूरी है ना। मतलब आदमी पैदा ही वैसे होता है, थोड़ा सा अलग, तो वो कंपटीशन जीतता है। ऐसा नहीं कि रातों रात आप मतलब वो बन जाओगे। एक खूबसूरत भगवान बनाता है कुछ लोग। अब उस चीज़ को सस्टेन करना, पहली बात। दूसरी, ये पूरी कहानी में वो उसकी खूबसूरती हीरो नहीं, उसकी खूबसूरती पार्ट प्ले नहीं कर रही है। इस कहानी के दो हीरो हीरोइन हैं, मधु चोपड़ा, अशोक चोपड़ा, उनके माँ बाप, ठीक है। ये पूरी कहानी में हर दूसरे पेज में उनका नाम है और उनका ही पूरा सपोर्ट। अगर वो उसके माँ बाप नहीं होते ना, वो सेम लड़की के वो कुछ और कर रही होती, उसको कोई नहीं जानता कैसे, ठीक है। सो पर हम इसमें से ये नहीं करेंगे कि यार हम प्रियंका चोपड़ा कैसे बन सकते हैं, हम क्या सीख सकते हैं, क्या कर सकते हैं। आप यार मधु चोपड़ा, अशोक चोपड़ा जैसे ही अपनी पेरेंटिंग आपने कर दी ना, तो बच्चे आपके झंडे गाड़ देंगे। अब वो कैसे? अब वो 7-8 साल की थी तब उसका छोटा भाई पैदा हुआ, थोड़ा सा वो इनडिसिप्लिन हो गई कि यार मेरे को प्यार नहीं मिल रहा, टेंशन नहीं मिल रही। माँ बाप बहुत प्यार करते थे, उठा के बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया कि भाई डिसिप्लिन ज़रूरी है। बोर्डिंग स्कूल में गई, रोई गाई, कंफर्ट जोन पूरा ब्रीच हो गया, अपने घर से सीधे एक मिशनरी बोर्डिंग स्कूल में गिरी पड़ी, किसी तरह कुछ सीखी, वहाँ उसको अच्छा लगने लगा, कंफर्ट जोन आ गया। फिर माँ मम्मी के पास यूएस में स्कूलिंग करने भेज दिया गया उसको। यूएस में वो जिस एरिया में थी वहाँ उतने इंडियंस भी नहीं थे, स्कूल में तो और नहीं थे। उसको कैंटीन से खाना लेने में भी शर्म आती थी कि वहाँ मैं ऑर्डर कैसे करूँ, फ्राइज क्या बोलूँ क्या बोलूँ। वो वेंडिंग मशीन से लेके खाना खाती थी। कंफर्ट जोन की माँ की आंख हो गई वहाँ पे, ठीक है। किसी तरह उसने संभाला, सरवाइव किया। और फिर जब 11-12 थी ना, वो उसके लिए घर वाले इंडिया उसको वापस ले आए, ठीक है। अब इंडिया आ गई, भाई वहाँ की पढ़ाई है ना और इंडिया की पढ़ाई में बहुत अंतर होता है। इंडिया की पढ़ाई काफ़ी टफ होती है वहाँ की पढ़ाई से, ठीक है। अब वहाँ के 11-12 में घुस गई और एकदम से कल्चरल चेंज भी हुआ। तो कपड़े पहनना ये, बट माँ बाप ने रोका नहीं, समझाया, बोला नहीं कि नहीं ये मत पहनो वो मत पहनो, सपोर्ट किया। और फिर उसके भाई ने एक मैगजीन में आया था, मिस इंडिया के लिए भेजना था कुछ, मतलब फोटोज एंड ऑल। बिना बताए उसके भाई ने भेज दिया, क्योंकि उसके भाई को यार उसके भाई का रूम छिन गया था जब वो वहाँ से वापस आई थी। तो इसलिए एक्सीडेंटली उसके भाई ने सारी खुरापात की कि भाई ये हो जाएगी चली जाएगी। उसने भेज दिया उसका फ़ोटो काट के एक ग्रुप फोटोग्राफ में से, वो सिलेक्ट हो गई। अब मम्मी के पास फ़ोन आया कि भाई सिलेक्ट हो गई है। माँ बाप ने सोचा, बात की, मम्मी ने पापा को बताया ऐसा ऐसा है। थोड़ा सा घर का माहौल ख़राब हुआ कि भाई क्या करना है। बट अब इतना बड़ा मौका था, मम्मी गई उसको ट्रेन से दिल्ली लेके कि बेटी कर ले। अब वो वहाँ गई, मिस चंडीगढ़ भी आई हुई थी और बड़े बड़े लोग आए हुए थे जिनको ऑलरेडी लोग जानते थे और फेमस थे मिस इंडिया के लिए। और वहाँ जाके 70 साल की लड़की को बोला जाए कि भाई इनके साथ compete करो, सवाल जवाब करो, स्विम सूट पहन के आप घूमो, दिखाओ अपने आप को, ये सब करो। एक पार्ट होता है वो उसका प्रोसेस का, वो डाइजेस्ट करना, माँ बाप को वो डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। सबके माँ बाप नहीं कर पाते, बोलते भाई छोड़ो हटाओ चलो घर, ये सब क्या फालतू चीज़ चल रही है, ले जाते नहीं। उसकी मम्मी थी वहाँ पे, सपोर्ट किया, बोला कि जैसे तुम स्विमिंग पूल में जाती हो, बेडिंग सूट पहनती हो, तब तो तुमको ऐसा कॉशियस फील नहीं होता, उसी हिसाब से देख लो, कर लो। वो हुआ। फिर लकीली वो जीत गई, लकीली नहीं, मेहनत के साथ जीती वो। और उसका रीज़न क्या था? इंग्लिश बहुत अच्छी थी,
यूएस में रही, वो हॉस्टल में रह के पढ़ी और अलग अलग लोगों से मिली। आप अगर किसी 30 साल के इंसान को मतलब एक ही घर में रखोगे, एक ही लोगों के बीच में रखोगे, उसके सेम दोस्त हैं, सेम सर्कल है, सेम मोहल्ले में रह रहा है, वो शायद मेंटली उतना डेवलप ना हो पाए। ठीक है, अगर क्योंकि वो सेम चीज़ें ही सुन रहा है, समझ रहा है, वो बड़ा हो जाएगा बट समझदार शायद उतना ना हो पाए। बट किसी इंसान को आप हर साल उसका स्कूल चेंज कर लो, शहर चेंज कर लो, देश चेंज कर लो, कंपनी चेंज कर लो, कुछ भी उसका बदल दो, वो थोड़ा सा ग्रो होता है कहीं ना कहीं। तो वो चीज़ प्रियंका चोपड़ा के साथ हुई, वो एक एडवांटेज था। मिस इंडिया जीती, मिस वर्ल्ड जीती। उसमें एक सवाल था कि आप बताओ, और उसने कैसे उसको हैंडल किया मैं बताता हूँ। वो बहुत सीखने लायक बात है। उससे पूछा गया मिस वर्ल्ड के कंपटीशन में प्रियंका चोपड़ा से कि आप कौन सी आज के ज़माने में कौन सी ऐसी महिला हैं जो जीवित है जिनसे आप इंस्पायर हो, ओके, आज के ज़माने में जिनको आप बहुत बड़ा मानते हो। उन्होंने मदर टेरेसा का नाम लिया था और मदर टेरेसा के मैंने कह दिया। मदर टेरेसा उस वक्त मर चुकी थी। ठीक है, अभी कंपटीशन ओवर हो गया, वो जीत गई और उनको फिर समझ में आ गई गलती की, यार इसने पूछा था कि आज के ज़माने में जो जीवित है, और मदर टेरेसा तो मर चुकी थी, फिर उन्होंने कैसे उसका नाम ले लिया। फिर एक मतलब न्यूज़ वाले ने पूछा कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है और ये आपने टेक्निकली आपने गलत जवाब दिया। तो प्रियंका चोपड़ा ने कैसे उस बात को संभाला कि उन्होंने पूछा था आज के ज़माने में जीवित है, तो मदर टेरेसा ने इस लेवल का काम किया, तो वो हमेशा वो मर कैसे सकती है वो लेडी, वो मेरे दिल में हमेशा जिंदा है। इस चीज़ को उन्होंने ऐसे हैंडल किया। सीखने वाली बात है। अब वो डिजर्व करती है यार, मिस वर्ल्ड वो डिजर्व करती है जो उसको मिल रहा है, क्योंकि वो तब से कंफर्ट जोन को लात मारती आ रही है। उसके बाद फिर यहाँ आई इंडिया, तो भी कुछ आसान नहीं था, मूवीज मिली। उसकी नाक में कुछ एक्सीडेंट कुछ हो गया था कहीं से, तो नाक उसकी बिल्कुल डैमेज हो गई थी, प्लास्टिक सर्जरी हुई, और वो जब भी अपने आप को मिरर में देखती तो कुछ अलग ही उसको दिखता था, बिकॉज आपका चेहरा एकदम से बदल जाता है वो सर्जरी के बाद। और फिर वो प्रॉब्लम, फिल्म्स कुछ हाथ से चली गई, फिर फिल्म मिली तो उसको एक्टिंग करने नहीं आ रही थी, फिर उसको डांस करना नहीं आ रहा था, फिर उसने उस पर एफर्ट लगाया, 1 साल मेहनत की। फिर ऐतराज़ में उसने नेगेटिव रोल उठाया, कोई ऐसी हीरोइन लेती नहीं है नेगेटिव रोल, उसने लिया फैशन में, जो मतलब एक सोलो रोल था, मतलब एक वुमेन सेंट्रिक रोल था। क्वीन वगैरह तो बाद में चली है, फैशन अपने टाइप की पहली मूवी थी जिसमें प्रियंका चोपड़ा वॉज इन लीड रोल, और वो उस लेवल की बड़ी फिल्म थी। ठीक है, वो हिट हुई। फिर उसको लगा यार मज़ा नहीं आ रहा, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, उसने गाने का उसको शौक चढ़ा। एक यूनिवर्सल मतलब जो काफ़ी फेमस, दुनिया में जो वर्ल्ड फेमस जो लेबल है उसके अंतर्गत उन्होंने कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, और एक ग्लोबल आर्टिस्ट की तरह एक एग्जॉटिक करके उनका गाना आया था, वो उसने रिलीज़ कर दिया। वो गाना रिलीज़ हो गया, अब सिंगिंग चल रही है, बढ़िया चल रही है, ग्लोबली लोग जान रहे हैं, पिटबुल के साथ गाना आ रहा है और काफ़ी कुछ हुआ। फिर उसको क्वांटिको मिला, फिर उसको लगा यार मैं अब और फिर सोचो एक बंदी है जिसको इंडिया में पूरा इंडिया जानता है, पागल हैं लोग उसके पीछे, मिस इंडिया है, मिस वर्ल्ड है, वहाँ जाके यूएस में वो ऑडिशंस दे रही है, वहाँ उसको बताना पड़ रहा है कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, और वहाँ उसको एक फ्रेशर जैसे ट्रीट किया जा रहा है, बिकॉज वो जो क्वांटिको में बाकी लोग थे वो शायद इस्टेब्लिश थे। वो सारी चीज़ें हो रही हैं उसके साथ। वो सब करने के बाद फिर भी फैमिली का सपोर्ट है, सब लोग यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, और मॉम मॉम डैड, और वो एक के बाद एक चीज़ों को जीतती जा रही है। और उस बीच में उसके पापा को एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिसका इलाज बहुत मुश्किल है, उनकी हेल्थ ख़राब होने लगती है। फिर भी वो अपनी बच्ची को बोलते हैं कि बेटा तू काम कर, काम को इम्पैक्ट मत कर। और इसमें एक फ़ोटो है मतलब जो उनके फादर की है, और एक अवार्ड सेरेमनी हुई थी बर्फी के बाद, आई थिंक अमेरिका में ही, वहाँ जहाँ उनके पापा का इलाज चल रहा था और उनको अवार्ड मिलने वाला था प्रियंका चोपड़ा को। उनके फादर की इतनी हालत ख़राब है, बट वो अपनी बेटी के सबसे बड़े फैन, सबसे बड़े सपोर्टर, इसीलिए प्रियंका चोपड़ा के हाथ में डैडीज लिल गर्ल जो लिखा हुआ है वो उनके पापा की हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है। उन्होंने अपने पापा को बोला आप लिखो, और फिर वो टैटू वाले को बोला कि ऐसे इनकी हैंड राइटिंग में बनाओ। ठीक है, तो वो बंदा जो मतलब जिसकी ऐसी हालत है, उनके बॉडी में मतलब हर चीज़ निकालने के लिए ट्यूब लगे हुए हैं, वो सब ट्यूब अपनी शर्ट के अंदर डाल के सूट पहन के वो अवार्ड फंक्शन में गए थे। और एक फ़ोटो भी है उनकी इसमें, तो प्रॉपर खड़े अपनी बेटी का हाथ पकड़े हुए और खुश दिख रहे हैं क्योंकि उसको अवार्ड मिला बर्फ़ी के लिए। बर्फ़ी का रोल आप जानते हो, वो भी थोड़ा सा मुश्किल रोल था। अब यार अब ऐसे माँ बाप तो बंदा क्यों कैसे आगे नहीं बढ़ेगा, उसका मेंटली सोचो कितना स्ट्रांग रहेगा। अब बोल के अब
बोल दो अपनी मम्मी को कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, जो किसी और कास्ट का है, घर वाले पागल हो जाएंगे, भाई क्या बोल रहा है, राइट। वो जाके बोलती कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, निक जोनास 10 साल छोटा है, विदेशी है, देखो क्या करना है। माँ बाप मानते, मम्मी ने फिर भी सपोर्ट किया, निक जोनास ने उसकी मम्मी को पहले मनाया। तो वो एक चीज़ दिखाता है कि उसको पता है कि इसके माँ बाप की कितनी वैल्यू है इसकी लाइफ में, ठीक है। तो मुझे समझा कि यार अगर आप अपने मॉम डैड से जुड़े रहते, अच्छा बुरा तो सब लोग करते हैं, ऐसा नहीं कोई भगवान होता है, बट अगर आप उनसे जुड़े रहते हो और वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ऑब्वियसली अच्छी चीज़ों में, बुरी चीज़ों में नहीं करेंगे, बट फिर भी आप उनसे जुड़े रहते हो, तो शायद आप लाइफ में कुछ ज़्यादा अचीव कर पाओगे उन लोगों से जो अपने माँ बाप से थोड़े से कटे जाते हैं किसी न किसी वजह से। तो ये एक सीख है कि मिस यूनिवर्स जो लारा दत्ता थी वो तब फर्स्ट थी, ये सेकंड थी, मिस वर्ल्ड सेकंड टाइटल, वो आज कहाँ है। लारा दत्ता भी डेफिनेटली कुछ अच्छा कर रही हैं, बट प्रियंका चोपड़ा को ग्लोबली लोग जानते हैं, ठीक है। सो इन सब चीज़ों से आप डेफिनेटली सीख सकते हो। और इंटरेस्टिंग, बहुत कलरफुल फोटोग्राफ्स भी हैं अलग अलग प्रकार की, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। तो आप बोर नहीं होगे, और आप कोई बुक पढ़ते नहीं हो और आपको लगता है कि नहीं यार मैं रीडिंग स्टार्ट करूँ इस साल ख़त्म होने तक या नए साल में, तो आप इस बुक को उठा सकते हो, बिल्कुल आप बोर नहीं होंगे, ठीक है। और कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें भी सीखने मिलेंगी। थैंक यू।